हमारा टॉपिक है मसल फैटीग। तो बताएंगे कि मसल फैटीग क्या है। अ मसल एक्सरसाइज्ड persistently for a longer period may lose its ability to contract। याद रखिएगा, यानी हमने बहुत बाकायदगी के साथ एक वर्जिश शुरू की लॉन्गर पीरियड के लिए, तो इसकी वजह से अब ये मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी वो लॉस हो जाती है, ख़त्म होती है। अ कंडीशन कॉल्ड फैटीग, इसी को फैटीग कहते हैं। जैसे हम चल रहे थे, हमने बहुत ज़्यादा दौड़े, इतना दौड़े कि फिर अब हम कहते हैं यार बस अब मुझसे चला नहीं जाता, तो ये कौन सी कंडीशन है? फटीग कहलाती है। इट इज़ मोस्टली, अब ये होता क्यों ये समझाएंगे। लाइकली टू अराइज फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स। वहाँ पर एक एसिड जमा हो जाता है मसल्स में, जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। अब ये क्यों जमा होता है? ड्यू टू एन एरोबिक एटीपी प्रोडक्शन। याद रखिएगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो है ना ऑक्सीजन की डिफिशेंसी होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, बग़ैर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के वहाँ पर फूड की ब्रेकडाउन होती है। क्या होती है? फूड की ब्रेकडाउन होने से वहाँ पर ग्लूकोज नहीं बनता, वहाँ उसकी जगह पे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से फैटीग होता है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक तो वजह ये थी। दूसरा, लोअर्ड पीएच फ्रॉम लैक्टिक एसिड, इसकी वजह से पीएच लो होगा। प्रिवेंट मसल फाइबर्स फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलेशन। जब पीएच कम हो जाएगा तो हमारे मसल फाइबर्स स्टिमुलेट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। व्हेन लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इट डिफ्यूजेस फ्रॉम मसल फाइबर्स। ये जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये मसल फाइबर्स में डिफ्यूज़ होगा एंड कैरीड इन द ब्लड स्ट्रीम टू द लिवर। फिर वो ब्लड से होते हुए लिवर में जाएगा। लिवर सेल्स रिएक्ट टू लैक्टिक एसिड टू फॉर्म ग्लूकोज। फिर वहाँ लिवर सेल्स लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? दिस रिक्वायर्स एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड एटीपी प्रोडक्शन इज कंडीशनड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए शर्त है कि एटीपी हो और ऑक्सीजन हो। जब बगैर ऑक्सीजन के करेंगे तो लैक्टिक एसिड होगा। देयर फॉर व्हेन पर्सन रेस्ट, फिर दोबारा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम रेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा? वहाँ पे एक्वायर्स इनफ ऑक्सीजन, फिर इतनी ऑक्सीजन आती है, फिर लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन होगा और मसल्स दोबारा रिटर्न होंगे, क्योंकि ग्लूकोज बनेगा, अब लैक्टिक एसिड ख़त्म हो जाएगा। अब इसी मसल फटीग्स के अंदर एक डिजीज़ है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जिसमें मसल्स काम नहीं करते, क्रैम्प्स कहते हैं। अ मसल क्रैम्प इज़ पेनफुल स्टिफनेस इन मसल्स। एक तो आपके मसल्स अकड़ जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, पेनफुल, और ये बहुत शिद्दत से दर्द भी रहेगा। ड्यू टू अ सडन इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन, और ये हो सकता है इनवॉलेंट्री हो, आपके कंट्रोल में नहीं, ये खुद से अचानक मसल्स में एक क्या हो जाएगी? सडनली एक स्टिफनेस आ जाएगी। अ पर्सन फील सडन टाइटनिंग, यानी आपको ऐसे फील होगा यार कि आपके मसल सख्त हो गए हैं। इफ़ दे हैव फ्लेक्स देयर मसल्स, यहाँ तक कि आपने रिलैक्स हालत में हैं, व्हेन इट एक्चुअली रिलैक्स्ड हैं आप, मसल्स आपने रिलैक्स लगते हैं, फिर भी ऐसा फील होगा कि टाइट हैं। मसल क्रैम्प्स हैव सेवरल कॉजेज, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ओवर यूज़ ऑफ मसल्स वाइल एक्सरसाइजिंग, अपने से ज़्यादा आपने हैवी लोड उठाया मसल्स पे, तो उसकी वजह से मसल्स क्या हो गए? ओवर एक्सरसाइजिंग की वजह से भी क्रैम्प्स हो सकता है। मसल इंजरीज़, कोई हादसा हुआ, कहीं से टकरा गए, कोई गाड़ी ऊपर चढ़ गई, तो इस वजह से मसल्स, तो डिहाइड्रेशन भी वजह, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें ताकि ये क्रैम्प्स ना हो। अंदर पानी की कमी से भी मसल्स में ये मसला आ जाता है। लो लेवल ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। लो ब्लड सप्लाई टू द लेग्स, या हो सकता है कि आप में खून की कमी है जिसकी वजह से लेग्स तक सॉरी खून नहीं पहुंच रहा। ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, ये कब होता है लेग्स में ब्लड प्रॉपर? कब? जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। यूजुअली क्रैम्प्स रिलीफ, अब इसका इलाज क्या है? अगर क्रैम्प्स हो जाता है तो इससे निजात लेने के लिए क्या करें? स्ट्रेचिंग जेंटली, यानी स्ट्रेच करते रहें, उसको रिलैक्स करते रहें, और जेंटली मसाजिंग द मसल्स, जहाँ मसल्स में प्रॉब्लम है वहाँ मसाज करें।
अपने हाथ से कोई ट्यूब या लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें, उसमें लोशन वगैरह। अप्लाइंग हीट यानी कोई गर्म चीज़, गर्म कपड़ा उस मसल्स के ऊपर रख दें, ये भी इसका एक इलाज है। यूज़ ऑफ आइस, या क्या करें, बर्फ़ उस पर रख सकते हैं आप। व्हेन द मसल्स इज सोर गेटिंग मोर फ्लूइड्स, अगर आप समझते हैं यार डिहाइड्रेशन इसकी वजह से, तो वहाँ आप क्या करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेटनी टेटनस, ये भी दो बीमारियां हैं और डिफरेंट डिजीज़ हैं, इनके बारे में थोड़ा आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो टेटनी याद रखिएगा, मेडिकल साइन कंसिस्टिंग ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ मसल्स, यानी आपके जो मसल्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, उनमें एक मेडिकली जो इसकी एक पहचान है कि आपके मसल जब टेटनी होती है तो वो इनवॉलेंट्री खुद से क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। caused by disorders that increase the action potential frequency of muscle cells or the nerve that innervate them। अब इसकी वजह क्या है याद रखिएगा, इस डिसऑर्डर की सबसे बड़ी वजह याद रखिएगा, यानी इंक्रीज इन एक्शन पोटेंशियल, मसल सेल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, एक्शन पोटेंशियल उसकी, और द नर्व्स दैट इनर्वेट देम, या हो सकता है कि वो जो नर्व्स हैं वहाँ से मैसेज पास नहीं हो रहा कंट्रोल सेंटर ब्रेन तक, इनकी वजह से मसल्स इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन होगी, इसी को टेटनी कहते हैं। टेटनस जबकि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं, और इससे मसला क्या होगा, अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर हमारा जो ब्रेन है वो मुतासर होता है। ये बैक्टीरियम की वजह से कॉज करती है, कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, इस बैक्टीरियम का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जबकि ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रही है, जबकि मसल्स में इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन हो रहा है। टेटनी कैन बी रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, हो सकता है अंदर मुख्तलिफ आइंस होते हैं हमारे पास, जैसे सोडियम, कैल्शियम, इस तरह इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा। हो सकता है लो कैल्शियम लेवल, यानी कि मकदार कम हो जाए कैल्शियम की, हाइपोकैल्सीमिया वही चीज़ है, या हाइपोमैग्नीशियम, हाइपोपोटाशियम, इनमें डिफिशेंसी हो जाती है इन एलिमेंट्स की। इंक्रीज्ड एसिडिक और अल्कलोसिस इन बॉडी, यानी एसिडिटी, तेज़ाबियत के बढ़ने से भी ये टेटनी या मसल्स कंट्रैक्शन इनवॉलेंटरली हो जाता है। टेटनस क्यों होता है, ड्यू टू द इंट्रावेनस ड्रग्स इंजेक्टेड थ्रू कंटेमिनेटेड नीडल्स बाय द यूजर्स। अब देखें, इंट्रावेनस ड्रग्स वो होती हैं जो आपकी स्किन के थ्रू अंदर जाती हैं, जैसे इंजेक्शंस के थ्रू जाते हैं या नीडल्स, तो वहाँ क्या करते हैं, अगर वो यूज़ शुदा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इंट्रावेनस नीडल्स या सरेंजेस वगैरह, तो उसके थ्रू ये ज़्यादातर क्या होती है, टेटनस होती है, जो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करेगी। इसकी वजूहत अलग है, इसकी वजूहत अलग है, बता दी। नो टॉक्सिन्स इन्वॉल्व, इसमें कोई जहर वगैरह का शामिल नहीं है, जबकि ये जो टेटनस है इसमें क्या होता है, वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो बैक्टीरिया था एक न्यूरोटॉक्सिन पैदा करता है, जिसे कहते हैं टेटनोस्पैस्मिन, विच एक्ट्स ऑन द साइनेप्स, जो न्यूरॉन के उन साइनेप्स उस जंक्शन में एक्ट करेगा वहाँ पे, एंड कॉजेज मस्कुलर स्पेजम, फिर क्या होगा, मसल्स जकड़ जाएंगे, एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक, और ब्रेन का मसल से वो जो रिलेशन था, कोऑपरेशन, उसको ब्लॉक कर देगा, तो ये टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन पैदा करता है। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा, सेवियर विटामिन डी डिफिशिएंसी में भी एसोसिएटेड, हो सकता है विटामिन डी की कमी से भी हो रहा हो, हाइपोकैल्सीमिया विच में कॉज टेटनी, और इसकी वजह से टेटनी या मसल्स की इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, इसमें क्या होता है, दीज फंक्शनल इम्पेयरमेंट मैनिफेस्टेड फ्लेक्सर मसल स्पेजम, आपके जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो अकड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो टॉक्सिन जहर था उसका ये असर है, इम्पेक्ट है ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, काजेज ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, जो हमारे कंट्रोल में थे फंक्शंस वो भी क्या हो जाएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या वॉलेंट्री उस पर भी असरअंदाज करेगा, साथ साथ जो ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होगा खुद से, यानी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी इसमें। अच्छा, लास्ट क्या है, अ पर्सन में ओनली डाई इफ़ टेटनी अकर्स इन रेस्पिरेट, सबसे मुश्किल कब है, जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के मसल, जैसे ट्रैकिया के मसल्स, लंग के, एल्विलाई के, अगर ये अफेक्टेड हैं तो फिर इससे मौत भी हो सकती है, बाकी कहीं हो तो प्रॉब्लम नहीं है, डाई नहीं करेगा। अब इसमें क्या होता है, पर्सन में डाई व्हेन द इन्फेक्शन बिकम सेवियर, इसमें भी मौत तो नहीं होती, लेकिन जब ये ज़्यादा पुराना हो जाता है मर्ज़,
फिर इसकी वजह से मौत हो सकती है। तो उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आज हम आपको मसल फटीग्स, क्रैम्प्स और टेटनी और टेटनस में डिफरेंस है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।